एक नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी, मिट्टी का लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, 100 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। प्रकाश के अपवर्तन हो चाहे परावर्तन हो, दोनों का 2-2 नियम होते हैं। ठीक है ना, इसका भी 2 है, उसका भी 2 ही नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। ठीक है, साइन आई बटा साइन आर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एक उत्तल लेंस होता है। तो दोस्तों एक उत्तल लेंस, जैसे आप उत्तल लेंस देखिएगा तो क्या होता है कि बीच में उठा हुआ होता है और किनारी पे जो होता है धंसा हुआ होता है। तो यही है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, सौर कुकर में, दोस्तों सौर कुकर का मतलब आप समझते हैं कि सौर ऊर्जा से चलने वाला कुकर सौर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वैसे सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, सिलिकॉन का, सौर ऊर्जा बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण यूज किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी दोस्तों। तो इसका कम होती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन जो है, किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस पसंद करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो जैसे आप सभी को पता है कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, लेकिन यह चलता है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। अगला क्वेश्चन जो है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। दोस्तों दांत के डॉक्टर जो है मरीज के दांत देखता है बड़ा करके कि उसमें दांतों में क्या हुआ है। तो उसके लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाती है। यानी कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अवतल लेंस को कहा जाता है। दोस्तों देखिएगा, अप देखिए यहाँ पर आप अप लिखिएगा, ट्रिक समझिएगा। अपसारी जो है अपसारी, ठीक है अपसारी। तो देखिए यहाँ पर आप व लिखिएगा तो गलती से मान लीजिए तो अप, यानी व जो है आपका प जैसा लगेगा। तो यहाँ आप याद रखिएगा कि अवतल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत होगी। तो इसको क्या ज़रूरत होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा
सी यानी दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वक्रता तिर्य्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता तिर्य्या 32 सेंटीमीटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए आपको पता है F बराबर R/2 होता है, जबकि R का मान आपको दिया हुआ है तो 2 से काट दीजिएगा तो 16 है, जबकि आपको पता है कि उत्तल होता है धनात्मक, तो इसलिए इसका मान धनात्मक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? तो ये मात्रकहीन होता है। अगला क्वेश्चन जो है, टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो टॉर्च और वाहनों के लाइट जो होता है हेडलाइट, उसमें किया जाता है अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन जो है, वाहन के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, लेंस में कितने फोकस होती है? लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन जो है, लेंस के क्षमता का SI मात्रक क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश गमन करता है, तो आप सभी को पता है कि सीधी रेखा में गमन करता है। अगला क्वेश्चन जो है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया जिसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा दर्पण सूत्र है? तो देखिए दर्पण सूत्र आप सभी को पता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो इसका हो जाएगा उत्तल लेंस को। अगला क्वेश्चन जो है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, या तो समतलोत्तल होगा। इसका आंसर ये नहीं है, या तो समतल अथवा उत्तल होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में। इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक और समान आकार का हो? दोस्तों अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीधा एवं हासित। अगला क्वेश्चन जो है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण होगा। आप दोस्तों जानते हैं कि धनात्मक जब रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर उत्तल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो आप सभी को पता है कि दिखाई देने का कारण रियल में है नहीं, दिखाई देने का, तो जो भी ऐसी झूठी घटनाएं होती है उसको कहेंगे अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। जल के अंदर अगर हम छड़ को या लकड़ी को डालेंगे तो तिरछा दिखाई देगा, या
जल में जो मछलियाँ होती है हमें ऊपर प्रतीत होता है। इन सभी के कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन के ही कारण हमें ये घटना दिखाई देती है।